हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन को किस तरह से सोल्व किया जाता है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन। सो इक्वेशंस को सोल्व करना हमें आता है, लेकिन अगर हमें इन इक्वेशंस दी गई है, इन इक्वेशन बोलो या इनइक्वालिटी बोलो, एक ही बात है। इनइक्वालिटी दी हुई है तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास ये इक्वेशन है 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है। दिस इज इक्वलिटी साइन, तो दिस विल बी एन इक्वेशन। ये इक्वेशन है। यहाँ से मैं x का वैल्यू बहुत आराम से बता सकता हूँ, -5/2 है ना। 10 को इधर भेजेंगे और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया -4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अभी मेरे को x बताना है ना। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हो गया वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। वेरिएबल मतलब जो अननोन क्वांटिटी है। सो यहाँ पर फिर से हमने वही काम किया, 10 को इस तरफ भेजा, सो -10 एंड देन -4 से हमने डिवाइड किया। सो x विल बी -10 अपॉन -4 विल बी 5/2। सो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को तो सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को इन इक्वेशन दी गई है, नॉट इक्वेशन, इन इक्वेशन, जैसे कि 4x प्लस 10 ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0। सो इसी को हम लोग बोलते हैं इन इक्वलिटी। यहाँ पर ग्रेटर देन भी हो सकता है, यहाँ पर लेस देन भी हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो अगर हम लोग सोचे कि इसको यार ऐसे ही सोल्व कर देते हैं, जैसे इक्वेशन को किया है, 10 को पहले उस तरफ भेजा, -10 आया एंड देन 4 से डिवाइड किया, सो -10/4 दैट इज -5/2। मतलब x इज ग्रेटर देन -5/2, सो x बिलोंग्स टू -5/2 से इनफाइनाइट। ये हमारा सोल्यूशन होगा, जो कि सही भी है। चलो इस बार हमारा आंसर सही आया। अब मान लिया मैंने इसको इन इक्वेशन में लिखा, जैसे कि -4x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। नाउ सोल्व करते हैं सेम तरीका। पहले 10 को उधर भेजेंगे, -10 एंड देन -4 से डिवाइड कर देंगे। सो -10 डिवाइडेड बाय -4, दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 5/2। सो अगर हमने इस तरह से सोल्व किया तो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5/2 से बड़ा, मतलब 5/2 से लेकर के इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आना चाहिए अगर इस तरह से हमने सोल्व किया। इस सोल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे इक्वेशन में तो हमें एक ही वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पर पूरा इंटरवल मिल रहा है, और इस इंटरवल में कितने आंसर है? इनफाइनाइटली मेनी आंसर्स है, और सारे के सारे आंसर इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से उठाया x बराबर -2, -2 मैंने यहाँ रखा, तो बिल्कुल जो आंसर आ रहा है वो 0 से बड़ा है। मैंने x बराबर 0 जो कि इस इंटरवल में यहाँ रखा, तो आएगा 10 ग्रेटर देन 0, फिर से सही है। लेकिन अगर मैंने x उठाया, मान लिया -3, और वो -3 यहाँ रखा, तो ये आएगा -2 ओवरऑल। -2 ग्रेटर देन 0 गलत है, क्योंकि -3 जो तुमने उठाया वो इस इंटरवल में नहीं है, हमारे सोल्यूशन सेट में नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है इनइक्वालिटी का सोल्यूशन का मतलब कि सारे इंटरवल, मतलब पूरे इंटरवल में जितनी भी x की वैल्यूज है वो सारी इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। नाउ तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन क्यों नहीं है? जैसे मैंने x उठाया, लेट से 3 हमारा इस इंटरवल में, हाँ, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक बार हमने x को 3 यहाँ रखा, सो ये बनेगा -12 प्लस 10 ग्रेटर देन 0। -2 इज ग्रेटर देन 0, जो कि गलत है। इसी तरह से x को 4 5 रखूंगा यहाँ पर, तो भी ये इक्वलिटी, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब तो ये पूरा सोल्यूशन सेट ही हमारा गलत हो गया, जबकि हमने कुछ गलती नहीं करी है ना। ऊपर से देखने पर हमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने जो मेथड यूज किया है वो इक्वेशन वाला मेथड यूज कर दिया कि 10 को उधर भेज दिया एंड देन -4 से डिवाइड कर दिया। गलती सिर्फ यहाँ हुई है कि तुमने -4 से डिवाइड किया है और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया है। तो ऐसा भी होता है, हाँ। इनइक्वालिटीज में आप किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिपेंड करता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। सो इनइक्वालिटी को सोल्व करना इक्वेशन को सोल्व करने जैसा नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनइक्वालिटी को सोल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स है, उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि इस तरह की गलती हम लोग ना करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, ताकि ये जो बेसिक मिस्टेक्स है वो हम लोग ना करें। तो मान लिया फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है कि a इज लेस देन b, ये इनइक्वालिटी है। तो दिस इम्प्लाइज अगर आप दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, है ना। दोनों तरफ अगर सेम नंबर ऐड किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर दोनों तरफ सेम नंबर माइनस कर रहे हो तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो फर्स्ट रूल तो ये हुआ कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, अगर a लेस देन b है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ट्रांसफर करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि b को मैंने इस तरफ भेज दिया लेस देन 0। सो बेसिकली ये जो काम हमने किया है ये माइनस वाला ही काम किया है कि तुमने दोनों तरफ माइनस b कर दिया। अगर मैं दोनों तरफ माइनस b करूँगा, b और इधर माइनस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b और ये बना 0, यही आ जाएगा। सो बात ये है कि अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो इन इक्वालिटीज में तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रूल, a लेस देन b गिवन, देन अगर तुमने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। देन एम ए, अगर मैंने मान लिया m से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ तो साइन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर कि तुमने m क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव। अगर तुमने m को पॉजिटिव लिया है तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर तुमने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। इफ m इज नेगेटिव, जैसे कोई एग्जांपल मान लिया, एग्जांपल लेते हैं 2 इज लेस देन 3, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो सिंस 2 इज अ पॉजिटिव नंबर तो अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं। 4 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6, तो साइन चेंज नहीं हुआ। अगर मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया होता जो कि एक नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज होगा, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा -4 और ये बनेगा -6, एंड -4 इज ग्रेटर देन -6, तो अब साइन चेंज होगा क्योंकि हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो एक नेगेटिव नंबर है। सो इन इक्वलिटीज में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, तो ये रूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसा मल्टीप्लाई के लिए बोल सकते हैं वैसा ही हम लोग डिवीजन के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे कि रूल नंबर 4 कि a लेस देन b है, सो दिस इम्प्लाइज अगर तुमने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो अगेन साइन चेंज नहीं होगा, और अगर तुमने नेगेटिव से डिवाइड किया तो फिर साइन चेंज होगा अगर m कैसा है, नेगेटिव। सो ये रूल भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मान लिया दोनों नंबर पॉजिटिव हैं और a इज लेस देन b एंड बोथ आर पॉजिटिव, सो दिस इम्प्लाइज अगर मैं दोनों को का रेसिप्रोकल लूँ, 1/a कर दो और उधर 1/b कर दो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया तब भी साइन चेंज होता है। रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लेस देन 3 है तो दोनों का रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/3, कौन बड़ा, 1/2 बड़ा, तो रेसिप्रोकल लेने पर साइन चेंज होता है। अच्छा, दोनों पॉजिटिव होगा तभी ऐसा होगा क्या? नहीं, अगर दोनों नेगेटिव भी है तब भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मान लिया a लेस देन b है और ये लेस देन 0, मतलब b बड़ा है a से, तो 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। जैसे फॉर एग्जांपल -3 इज लेस देन -2, बोथ आर नेगेटिव, तो मैंने रेसिप्रोकल लिया तो ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -1/2। इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा? नेगेटिव में अगर दोनों नेगेटिव है तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो ये नंबर बड़ा होगा। तो अगेन आप देख सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव थे तब भी रेसिप्रोकल लेने पर साइन चेंज हुआ, और दोनों अगर नेगेटिव नंबर है तब भी साइन चेंज हो रहा है रेसिप्रोकल लेने पर। ठीक है, ये रूल उसके लिए नहीं है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब तो साइन चेंज होगा ही नहीं।
क्योंकि नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। जैसे -2 लेस देन 1 है, रेसिप्रोकल लेने पर ये -हाफ है और ये 1 है, अभी भी 1 ही बड़ा है, बिकॉज पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव में साइन चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 6th, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है एंड a इज लेस देन b है, देन अगर मैं दोनों नंबर पर सेम पावर रेज करूं, जैसे कि a की पावर p किया एंड b की पावर भी p ही किया, तब भी साइन चेंज नहीं होगा अगर अगर हमारा पावर जो हमने किया है वो पॉजिटिव है। दोनों पर जो पावर अप्लाई किया है अगर वो पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर तुमने नेगेटिव पावर रेज किया है तो फिर साइन चेंज होगा इफ q इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव पावर रेज करेंगे तो साइन चेंज होगा। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया सिंपल सा एग्जांपल 2 लेस देन 3 है, हमने दोनों तरफ पॉजिटिव पावर रेज किया, चाहे तुम स्क्वायर रूट ले लिया, पावर 1/2 किया तो अभी भी इससे बड़ा है, या फिर पावर 3 किया तब भी इससे बड़ा है। सो अगर पॉजिटिव पावर रेज कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर नेगेटिव पावर रेज करी, मान लिया तुमने -3 पावर रेज किया, -3, तो साइन चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये तो बना 1/8 और ये बन जाएगा 1 अपॉन कितना, 27। तो साइन चेंज होगा, 1/8 इज ग्रेटर देन 1/27। सो इस तरह से हम लोग बेसिक रूल्स जो है इनइक्वालिटी के हमें पता होने चाहिए। और जैसे कि कुछ बातें इनइक्वालिटी से रिलेटेड, मान लिया कोई नंबर है a जो कि 0 और 1 के बीच में है। अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है देन a बड़ा होगा a स्क्वायर से, है ना। वैसे तो हमें पता होता है कि यार स्क्वायर करने पर तो नंबर और बड़ा हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। अगर नंबर 0 और 1 के बीच में तो a बड़ा होगा a स्क्वायर से, ये बड़ा होगा a क्यूब से, और ये बड़ा होगा a की पावर 4 से, और ये ऐसे ही चलता जाए। जितनी ज़्यादा पावर रेस करोगे नंबर उतना छोटा होता जाएगा, एंड एट द एंड जब पावर इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो ये नंबर 0 की तरफ जाता जाएगा, 0 को टेंड करेगा अगर पावर तुमने इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे। फॉर एग्जाम्पल a लिया तुमने, लेट से हाफ बिलोंग कर रहा है 0। इस नंबर की तुमने पावर्स रेस करी, जैसे a स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 1/4, a क्यूब किया तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये जो नंबर है ये और छोटा होता जा रहा है, a की पावर 4 1/16। तो क्लियरली इस रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है। और अगर नंबर तुम्हारा 1 से बड़ा है तो ऑफ कोर्स फिर a छोटा होगा, a स्क्वायर उससे बड़ा, a क्यूब उससे भी बड़ा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। 8th पॉइंट, a प्लस 1/a, ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही काम का एक्सप्रेशन है। a जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ लिखा है। सो दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इफ a इज पॉजिटिव। ठीक है, ये आया कैसे, तो ये हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे am और gms, तो वहाँ से हमें ये रिलेशन का प्रूफ मिलेगा। अभी के लिए हम लोग बस इसको ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी नंबर a जो कि पॉजिटिव है, कोई भी नंबर, चाहे वो 0 और 1 के बीच में हो, चाहे 1 से बड़ा हो, अगर पॉजिटिव है तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 2 या उससे बड़ा होगा। ऑल्सो ये 2 तब होता है, ऑल्सो a प्लस 1/a विल बी इक्वल्स टू 2 इफ a इज 1। जब a 1 होगा तभी इसका सम 2 होगा। इसी तरह से एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं 9th कि a प्लस 1/a लेस देन और इक्वल्स टू -2 होगा अगर a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव है, इफ a इज लेस देन 0। नाउ ऑल्सो a प्लस 1/a -2 कब होगा, इफ a इज -1।
-1 के लिए ही ये -2 होगा, अदरवाइज ये हमेशा -2 से छोटा होगा फॉर एवरी a लेस देन 0। एंड नेक्स्ट 10th पॉइंट हमने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक में कि इफ a इज पॉजिटिव, है ना, 10th का फर्स्ट, इफ a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव, then ax square plus bx plus c is always greater than 0 for all x belongs to real number। कोई भी रियल नंबर रखो तुम x की जगह, ये एक्सप्रेशन हमेशा ही 0 से बड़ा होगा। कब? अगर a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ये हमने देख रखा। सेकंड, इफ a इज नेगेटिव एंड d इज ऑल्सो नेगेटिव, है ना, d का नेगेटिव होना जरूरी है, d तो नेगेटिव होना ही चाहिए, then ax square plus bx plus c is less than 0 for all x belongs to real number। हर एक रियल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। सो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। और जैसे कि मान लिया किसी भी नंबर का स्क्वायर है ना, रियल नंबर का स्क्वायर, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है, और इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब x खुद 0 हो जाए। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और जैसे अगर मान लिया बोला जाए कि x का वैल्यू है -2 एंड 3 के बीच में, तो x स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो हमेशा मन में, अच्छा ये x स्क्वायर के लिए बोलो या x की पावर 4 के लिए बोलो, सेम बात। एक चीज़ तुम लोग ध्यान से देखो, अगर x -2 और 3 के बीच में है तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा ना, ये हमसे पूछा गया है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है, और 0 कब पॉसिबल है? जब x खुद 0 होता है। तो सवाल पूछो खुद से कि क्या x 0 हो सकता है? हाँ, इस इंटरवल में x का वैल्यू 0 हो सकता है। तो x का मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगा। अब मैक्सिमम कितना आएगा? तो तुम देखो इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो 3 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो आंसर विल बी 0 to 9। अगर x -2 और 3 के बीच में तो उसका स्क्वायर 0 और 9 के बीच में होगा। इसी तरह से अगर मान लिया x का वैल्यू है 2 और 3 के बीच में, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? तो यहाँ पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू इस बार 0 तो नहीं आएगा। तो मिनिमम वैल्यू फिर क्या आएगा? तो तुम देखो किसका मैग्नीट्यूड कम है, 2 का मैग्नीट्यूड, सो मिनिमम वैल्यू इसका स्क्वायर से मिलेगा और वो मिलेगा 4, और मैक्सिमम इसका स्क्वायर मिलेगा, दैट इज 9। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, तो ये जो क्लोज इंटरवल है ये क्लोज नहीं आना चाहिए, ओपन आएगा, लेकिन 0 पे क्लोज, 9 पे ओपन, क्योंकि 0 तो इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, तो 0 अटेंड करेगा, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है, सो 9 कभी अटेंड नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ जो x है वो ना तो 2 अटेंड कर रहा है ना 3, सो x स्क्वायर भी ना तो 4 को अटेंड करेगा और ना ही 9 को, सो दोनों तरफ ओपन इंटरवल रहेगा। सो ये कुछ बेसिक रूल्स थे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। तो इन रूल से हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, -4x + 10 ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन देखते हैं। सो -4x ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नाउ अब तुम्हें आंसर लाने के लिए -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो खुद से पूछो कि -4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर साइन चेंज होता है। सो x इज लेस देन 5/2, सो इसका आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू -∞ से 5/2। तो ये इसका करेक्ट आंसर था जो हमने गलत सॉल्व किया था पहले। अब तुम चाहो तो इस इंटरवल में से कोई भी x का वैल्यू उठाओ, यहाँ रखो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि x इज इक्वल्स टू 2, तुमने यहाँ रखा तो मिलेगा +2 इज ग्रेटर देन 0, जो कि सही बात है। 1 रखो, 0 रखो, x का वैल्यू, सारी वैल्यूज जो कि इस इंटरवल में आ रही है सब इसको सेटिस्फाई करेगी। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अब अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसा आ जाए x + 3/x - 2 लेस देन
0, चलो मान लो ये। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? अब x-2 को इस तरफ भेज सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो हमें पता ही नहीं कि x-2 पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो या तो फिर दो केसेस बनाओ, केस वन की x-2 इज पॉजिटिव, या दूसरा केस बनाओ कि x-2 इज नेगेटिव। इसको अलग सोल्व करो, इसको अलग सोल्व करो, और दोनों केसेस के बीच में क्या हो जाएगा? यूनियन। चलो एक बार को हमने ये भी सोल्व कर लिया, लेकिन सवाल आ गया इस तरह से, x² - 16 इंटू एक्स प्लस 100⁻7 अपॉन x² या x³ इंटू 1 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब कैसे सोल्व करेंगे? फिर से इसके लिए केसेस बनाने पड़ेंगे भाई। इसको सोल्व करने के लिए हमें इसको 0 में भेजना पड़ेगा। इसको 0 में डायरेक्टली नहीं भेज सकते अगर हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि केसेस बना के अगर हम इसे सोल्व करें तो ये बहुत ही गंदा बनेगा, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को सोल्व करने के लिए अब आता है वेवी कर्व मेथड। सो नेक्स्ट इज वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है। इवन थ्रू आउट क्लास 11 12 हर चैप्टर में लगभग आपको इसका यूज़ देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से हमें देखना है। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमसे बोला गया है कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बताओ। x² - 16 1 - x अपॉन x² - x -6 इंटू 2 - x² ग्रेटर देन और लेट्स से इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है और इसका हमें सोल्यूशन बताना है। तो ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि केसेस बना के सॉल्व करना तो बहुत भारी काम है, वेवी कर्व मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे वेवी कर्व मेथड से हम इसे सोच सकते हैं? सो स्टेप नंबर 1, किस चीज़ का स्टेप? वेवी कर्व से इसको सोल्व करने का स्टेप। कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो मान लिया फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेक राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड को 0 बनाओ। अगर इस तरफ 0, वैसे तो ऑलरेडी 0 है, अगर 0 नहीं होता, मान लिया यहाँ भी कुछ x का एक्सप्रेशन लिखा होता या कोई नंबर लिखा होता, तो पहले उसको हम इस तरफ लाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, एंड देन यहाँ लाने के बाद इधर हम लोग LCM वगैरह लेंगे। तो मेक राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0। नाउ स्टेप नंबर 2, जितने भी एक्सप्रेशन तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं उन सबको फैक्टराइज करो। सो factorize all the expressions on left hand side if possible। अगर पॉसिबल है तो फैक्टराइज करो। अच्छा, पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर x² + 1 होता तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाते, इसको फिर ऐसे ही छोड़ दें। नाउ स्टेप नंबर 3, एक बार अगर हमने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करके तुम इसको ट्राई करो, ट्राई टू मेक दैट ऑल फैक्टर्स लीनियर। लीनियर फैक्टर्स बनाओ। लीनियर फैक्टर का मतलब ये हो गया कि x का पावर होना चाहिए 1, है ना। ये हम बनाने का ट्राई करना है, इसी स्टेप में काम करना है ना। मान लिया ये स्टेप नंबर 2 है पूरा। उसके बाद स्टेप नंबर 3, इतना करने के बाद काम करते हैं हम लोग, इसको साथ के साथ सोल्व करते रहते हैं। तो अगर ये वाला स्टेप है तो इसके अकॉर्डिंग मान लिया इसको फैक्टराइज किया तो ये बनेगा x - 4 x + 4। ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। इसको हम लिख सकते हैं कितना, x - 3 एंड x + 2। इसको भी फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? √2 - x √2 + x, a² - b² वाला फॉर्मूला लगाया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये काम हमने किया।
चलो फैक्टराइज कर दिया इनटू लीनियर फैक्टर्स। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में मेक ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ x पॉजिटिव। x के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं सबको पॉजिटिव बनाना है। सो मेरे ख्याल से अगर मैं हर फैक्टर की तरफ देखूँ तो इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव नहीं है, इसका भी पॉजिटिव पॉजिटिव और एक यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, अगर मेरे को इसको पॉजिटिव बनाना है तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि अगर इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस साइन चेंज करना होगा। तो ठीक है, एक बार साइन चेंज किया इस वाले फैक्टर के लिए और एक बार इस वाले फैक्टर के लिए, तो ओवरऑल वापस से साइन सेम ही मिलेगा हमें। सो एक्सप्रेशन अब ये बनेगा कि x माइनस 4 एक्स प्लस 4, ये बना x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 2, इसको भी माइनस से किया सो x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट। इसके लिए साइन चेंज हुआ लेकिन इसके लिए फिर से चेंज होके पहले जैसा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ इतना करने के बाद स्टेप नंबर 4, फाइंड जीरोस एंड होल्स। जीरोस क्या है? जहां पर न्यूमरेटर 0 के बराबर है, न्यूमरेटर को 0 के बराबर करो, x की कुछ वैल्यूज आएगी तो उसको हमने बोल दिया जीरोस। पोल्स क्या है? डिनोमिनेटर को इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो यहाँ से जो x का वैल्यूज आएगा उन्हें हमने बोल दिया पोल्स। सो ये काम हमने किया। सो मान लिया फाइंड जीरोस एंड पोल्स। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो न्यूमरेटर को 0 पुट करने पर हमें मिलेगा x बराबर 4 माइनस 4 एंड प्लस 1। जीरोस हमें क्या मिलेंगे? 4 माइनस 4 एंड 1। पोल्स, पोल्स क्या मिलेंगे? 3 मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा और यहाँ से माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 2 एंड माइनस रूट 2। जीरोस एंड पोल्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? स्टेप नंबर लेट्स से 5। स्टेप 5 में प्लॉट these values on x axis, x axis not x axis, नंबर लाइन अभी के लिए बोल देते हैं, ऑन रियल लाइन, अभी के लिए रियल लाइन मानते हैं। रियल लाइन पर प्लॉट किया तो सबको प्लॉट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर है आई थिंक -4, तो ये इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद -2, देन माइनस रूट 2, फिर आना चाहिए 1, देन रूट 2, 1 आया, रूट 2 आया एंड देन 3 एंड देन 4। तो नंबर लाइन पर हमने सबको प्लॉट किया। इसके बाद क्या करना है देखो, स्टेप नंबर 6। नाउ स्टार्ट अ वेव फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ द राइट मोस्ट पॉइंट। राइट मोस्ट पॉइंट कौन है यहाँ पर? 4। इसके भी राइट साइड से हमें वेव स्टार्ट करना है एंड अबव दी नंबर लाइन, नंबर लाइन से ऊपर से, मतलब वेव जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से। इसको बोलते हैं वेव को स्टार्ट किया हुआ। ओके, नाउ इसके बाद स्टार्ट अ वेव फ्रॉम राइट हैंड साइड। Step number 7. If any point having even multiplicity, ये जो हमें इतने सारे पॉइंट्स मिले, अगर कोई भी पॉइंट जिसका इवन मल्टीप्लिसिटी है। अब इवन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि वो रूट का आना 2 बार हुआ है या 4 बार हुआ है। मतलब जैसे कि x माइनस 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर ये जो रूट है 2, ये इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, ये 2 बार आ रहा है। या इसकी पावर 3 है तो इस रूट की मल्टीप्लिसिटी है 3। सो इवन मल्टीप्लिसिटी का मतलब ऐसा समझो कि जो भी पॉइंट जिस फैक्टर से आया उसकी पावर इवन होना चाहिए।
So if any point having even multiplicity, then wave does not cross the number line at that point. हाँ, इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको क्रॉस कैसे करेगी और कैसे नहीं करेगी। अगर इवन मल्टीप्लिसिटी है तब तो क्रॉस नहीं करेगी, अभी हमें बस इतना ध्यान रखना है। एंड if any point if any point having odd multiplicity, then the wave cross the number line, cross the number line, क्रॉस द नंबर लाइन। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग एक बार ये देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी ओड है और कौन सा जिसकी इवन है। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। मेरे ख्याल से हर एक फैक्टर की पावर 1 1 1 है, किसी की भी मल्टीप्लिसिटी इवन नहीं है, सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, दैट इज ओड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पर वेव जो होगी वो नंबर लाइन को क्रॉस करेगी। तो समझते हैं इस चीज़ को नाउ। तो नंबर लाइन पर अगेन हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए। अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये काम हमें बस एक ही बार करना है, बार बार नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करना है। जैसे कि 4 3 रूट 2, 4 3 रूट 2, उसके बाद था आई थिंक 1, और 1 से पहले है -√2, -2 एंड -4, ये नंबर्स है। तो वेव हमने स्टार्ट करी यहाँ से। अब वेव यूं जाएगी ना, 4 पे क्रॉस करेगी या नहीं, अगर सिंस ओड है तो ये क्रॉस करके 3 के पास आएगा। अगर 4 का मल्टीप्लिसिटी इवन होता तो ये वेव ऊपर से ही आती इस तरह से। ओके, सबका ओड है तो आई थिंक हर एक पॉइंट पर वेव क्रॉस करेगी। तो हर पॉइंट पर इस तरह से हमने वेव बनाया। ओके, ये जो ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं या वेव है उसको हमने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया। पॉजिटिव मतलब ये आंसर दे रहा होगा पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाले पार्ट के लिए, और ये वाला पार्ट जो नीचे है नेगेटिव वो आंसर कर रहा होगा लेस देन वाले पार्ट के लिए। ये सारे आंसर करेंगे लेस देन और इक्वल्स टू 0 वाले पार्ट के लिए। नाउ अभी हमारा जो एक्सप्रेशन था वो ये ग्रेटर देन 0 ना, फाइनल एक्सप्रेशन ये बना था। इस एक्सप्रेशन में हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए। नाउ एक और चीज़, अगर यहाँ पर इक्वल्स टू 0 है तो ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि x की वो वैल्यूज़ भी वैलिड होगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से जहाँ पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, मेरे ख्याल से 1 +1 4 एंड -4, ये तीनों वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है क्योंकि इन तीनों वैल्यूज़ के लिए न्यूमरेटर 0 बन रहा है तो वो चलेगा। अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं होता तो ऊपर वाले पॉइंट्स लेने की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो ऊपर वाले पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। अच्छा, क्या नीचे वाले पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, चाहे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो या सिर्फ ग्रेटर देन 0 हो, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अदरवाइज तो ये 1/0 टाइप का फॉर्म बनेगा एंड फिर वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो नीचे वाले पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। किसे इंक्लूड करना था? एक तो 4 को, जिस पॉइंट को इंक्लूड करना है उसको थोड़ा सा डार्क किया। मान लिया ये 4 था, एक था आई थिंक +4, इसको भी इंक्लूड करना है, और ऊपर से आया था एक न्यूमरेटर से 1। जिनको इंक्लूड नहीं करना उन पर हल्का सा इस तरह से ओपन डॉट बना दिया। ये पॉइंट्स हमें आंसर में इंक्लूड नहीं करने। तो हमें जो फाइनल आंसर चाहिए था वो था ये ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमें वेव का ऊपर वाला पार्ट लेना है। सो फाइनल आंसर होना चाहिए -4 to -2, -4 to -2, -4 इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल आया, -2 को एक्सक्लूड करना है तो ओपन इंटरवल आया, यूनियन -√2 से 1, यूनियन माइनस नॉट माइनस +√2 से 3, एंड यूनियन 4 to इनफाइनाइट। सो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इस तरह से वेवी कर्व मेथड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जल्दी से। जैसे मान लिया x - 1 की पावर 7, x
हाँ, एक्स प्लस 2 की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड लेट्स से 3 माइनस एक्स का क्यूब, ये है। एंड दिस इज लेस देन 0, फाइंड एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, सब ऑलरेडी फैक्टराइज है। इसको हम लोग लिख देंगे एक्स माइनस 0 का स्क्वायर। फिर दूसरा काम देखना है कि सारे x के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है या नहीं, तो ये वाला नहीं है, इसको पॉजिटिव बनाओ। तो पावर ओड है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इन इक्वालिटी को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का क्यूब, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन 0 आया। इतना करने के बाद फिर जीरोस एंड पोल्स हमें ढूंढने हैं और उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो यहाँ से आएगा -2 1 3, सबसे बड़ा नंबर 3 है, उसके बाद 1 है, देन 0 एंड फिर -2। इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ऊपर वाले ये जो पॉइंट्स है उनके इंक्लूड नहीं करना है, और जो डिनोमिनेटर से आ रहे हैं उनको तो वैसे भी नहीं करना होता है। ओके, सो पॉइंट्स कोई भी इंक्लूड नहीं करना है। अभी वेव स्टार्ट करता है। वेव तो हमेशा यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव बना दिए। अगर तुमने कोई कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं बनाया होता तो फर्क ये होता कि वेव ऊपर से ना होकर नीचे से स्टार्ट होती। तो उससे अच्छा है कि पहले से ही सारे कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाओ। ओके, सो वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब तुम देखो कि यार 3 का मल्टीप्लिसिटी क्या है, ओड है, तो बिल्कुल क्रॉस करके 1 के पास आएगा। 1 का मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 का भी ओड है तो 1 भी क्रॉस करेगा और यहाँ पर 0 के पास आएगा। 0 का मल्टीप्लिसिटी 2 है तो ये क्रॉस नहीं होने देगा लाइन को, ये ऊपर से ही भेज देगा। -2 का मल्टीप्लिसिटी भी इवन है तो ये भी क्रॉस नहीं होने देगा, ये फिर से ऊपर भेज देगा। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट। ग्रेटर देन 0 वाला आंसर करेगा ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला। सो फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, सिंस किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन डोर। यूनियन -2 से 0, यूनियन 0 to 1 एंड यूनियन 3 to इनफाइनाइट। एक तरीका तो ये हुआ लिखने का। दूसरा तरीका क्या है आंसर लिखने का, कि मैं लिख दूं माइनस इनफाइनाइट से 1 तक पूरा इंटरवल, लेकिन इसमें तो ये और ये वाला पॉइंट भी आ गया जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम बाद में हटाएंगे। यूनियन 3 to इन्फिनिटी। कौन से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, 0 एंड -2, तो इनको हटा दिया, -0 एंड -2। तो आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वेविकर मेथड का यूज़ हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए करते हैं। थैंक यू।